मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। अभी फ़िलहाल मैं सिल्लोड शहर के इंदिराज कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर इंदिराज कॉलेज और अखिल भारतीय इतिहास संग्रह योजना से संबद्ध इतिहास संग्रह संस्थान महाराष्ट्र के सहयोग से कल यानी 1 मार्च और 2 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब ये सम्मेलन क्या है, इसमें किस तरह के जो रिसोर्स पर्सन है कहिए या वक्ता कहिए या जो प्रमुख पाहुने हैं, ये कौन कौन आने वाले हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं इंदिराज कॉलेज में। और अभी मेरे साथ मौजूद है इंदिराज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वेंकटेश लाम सर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो राष्ट्रीय 2 दिवसीय सम्मेलन का जो आप आयोजन कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? इंदिराज कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये आम्ही 1 आणि 2 मार्च असं 2 दिवसामध्ये आम्ही राष्ट्रीय परिषदेचं खरं तर आयोजन केलं आहे। हा राष्ट्रीय सेमिनार, नॅशनल सेमिनार आम्हाला ICHR म्हणजे इंडियन काउन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च नवी दिल्ली यांनी आम्हाला स्पॉन्सर्ड केलेला आहे। आम्ही या सेमिनारमध्ये इतिहास संकलन, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना आणि अखिल महाराष्ट्र इतिहास संकलन समिती यांनाही सोबत घेतलेलं आहे। त्यांच्यासोबत हा आम्ही सेमिनार करत आहोत। या सेमिनार करण्यामागचं उद्दिष्ट असं आहे की आपल्या हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचं यावर्षी अमृत महोत्सवी वर्ष आहे आणि साधारणतः 75 वर्ष हैदराबाद स्टेट, ज्याला आपण म्हणूया की विशेषतः महाराष्ट्रामधला मराठी भाषिकांचा जो प्रांत होता मराठवाडा, हा हैदराबाद स्टेटमध्ये होता आणि स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झालेत। त्या निमित्तानं कालचा मराठवाडा म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व मराठवाडा आणि स्वातंत्र्याच्या नंतरचा मराठवाडा आणि मराठवाड्याचं योगदान या संदर्भामध्ये एक मंथन व्हावं 2 दिवस चांगले वक्ते, चांगले रिसोर्स पर्सन, चांगले रिसर्च पेपर याच्या माध्यमातून पुढील दिशा मराठवाड्याला मिळावी या दृष्टिकोनातून आम्ही या 2 दिवसीय सेमिनारचं आयोजन केलेलं आहे। अभी सर से मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई है, जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इस सम्मेलन में बहुत सारे मुख्य वक्ता के तौर पर कहिए या प्रमुख पाहुने के तौर पर कौन से लोग आने वाले, ताकि लोग उन्हें आकर सुन सके और समझ सके कि वाकई इस तरह के जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। एक्चुअली 2 दिन में अभी एक पहला सत्र जो है उद्घाटन का है, आखिरी का सत्र जो समापन का होगा और बीच में बहुत सारे सत्र हमने रखे हैं। स्पेशली सांगायचं म्हटलं तर एक आम्ही परिसंवाद ठेवला आहे। उद्घाटनाच्या सत्रामध्ये आमच्या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष उत्तमसिंहजी पवार साहेब आहेत, माजी खासदार, आमच्या संस्थेचे आदरणीय सचिव देवरे साहेब आहेत। त्याचसोबत आपण या 2 दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनासाठी आपल्या मराठवाड्याचे औरंगाबाद विभागाचे माजी विभागीय आयुक्त भास्कर मुंडे यांना आपण निमंत्रित केलेलं आहे। विशेषतः ते मराठवाड्याचे भूमिपुत्र आहेत आणि शेती, जलसिंचन या विषयामध्ये त्यांचं मोठं काम मराठवाड्यामध्ये राहिलेलं आहे। मराठवाड्याचा अधिकारी आणि बहुतांश त्यांची सर्व्हिस मराठवाड्यामध्ये राहिलेली आहे, त्याच्यामुळे या भागाचा त्यांना अभ्यास आहे, म्हणून आपण त्यांना निमंत्रित केलं आहे। या सेमिनारसाठी बीजभाषक म्हणून डॉक्टर सतीश कदम, जे इतिहासाचे अभ्यासक संशोधक आहेत आणि महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे अध्यक्षही आहेत, त्यांना आपण बीजभाषक म्हणून निमंत्रित केलेलं आहे। स्वातंत्र्यपूर्व मराठवाडा आणि हैदराबाद स्टेटवर त्यांचा मोठा अभ्यास आहे, त्याचाही फायदा साधारणतः निजाम स्टेट कसं होतं, त्याच्यातल्या चांगल्या गोष्टी कुठल्या होत्या, वाईट गोष्टी कुठल्या होत्या, ज्या गोष्टी करणं राजकीय दृष्टीनं अपेक्षित होतं त्या झाल्या की नाही झाल्या, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आढावा साधारणतः ते या संदर्भाने घेतील, त्यांना निमंत्रित केलेलं आहे। त्याचसोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे सन्माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर संजय साळुंखे आपल्यामध्ये असणार आहेत। मराठवाडा विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत डॉक्टर जामाले सर, तेही आपल्यामध्ये असणार आहेत। आमच्या इतिहास संकलन समितीचे जे कार्यवाह आहेत, पश्चिम क्षेत्र संघटक आहेत डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी, त्याचसोबत निमंत्रित म्हणून डॉक्टर मुकुंद देवर्षी इतिहास संकलन समितीचे अध्यक्ष आहेत, तेही असणार आहेत। डॉक्टर रवी सातभाई असणार आहेत। ही सगळी टीम उद्घाटनाला असणार आहे। समारोपालाही डॉक्टर हेमंता मुजुमदार म्हणून महासचिव आहेत अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजनेचे, ते गुवाहाटीवरून येत आहेत। त्यासोबत डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी, सरस्वती भुवन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर मकरंद पैठणकर, ही सगळी मंडळी साधारणतः असणार आहे।
त्याचसोबत मध्ये जे मी आपल्याला परिसंवादाच्या संदर्भात बोललो तर परिसंवादामध्ये अत्यंत ज्याला आपण म्हणतो की अत्यंत चांगला अभ्यास त्या क्षेत्रामध्ये असणारी मंडळी आपण बोलवली आहे. डॉक्टर सुहास आजगावकर म्हणून आहे, जे शेती आणि सिंचन या विषयामध्ये डॉक्टरेट आहेत आणि त्यांचा अभ्यास मराठवाड्यामध्ये मोठा आहे. विशेषतः मराठवाड्याचं जे क्षेत्र आहे ते दुष्काळी क्षेत्र म्हणून गणलं जातं. तर त्यासंबंधीचे उपाय, पाणी बचत कशी केली पाहिजे या सगळ्या संदर्भामध्ये मराठवाड्यातल्या शेतीच्या संदर्भानं ते मार्गदर्शन करतील. पर्यटन, खरं तर आपलं सिल्लोड हे जे शहर आहे किंवा सिल्लोड तालुका आहे, अजिंठ्याच्या कुशीतला तालुका आहे. अजिंठा हे आपल्या तालुक्यातलं अत्यंत ज्याला आपण जागतिक स्तरावरचं एक स्थळ आहे. आणि मग या सिल्लोड तालुक्यामध्ये पर्यटन कसं भरलं पाहिजे, आपल्या काय अडचणी आहेत, काय नाही आहेत आणि ज्याच्यावर आपण मात करून पुढे जाऊ शकतो, या संदर्भामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पर्यटन विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर राजेश रगडे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि उच्च शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये आपण आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारलं आहे. या संदर्भामध्ये मराठवाड्यामधली आजची परिस्थिती आणि शैक्षणिक धोरण या संदर्भामध्ये डॉक्टर अश्विन रांजणीकर जे उच्च शिक्षणामध्ये काम करतात ते आपलं मत व्यक्त करणार आहेत. आणि अनेक रिसर्च पेपरच्या संदर्भामध्ये वक्ते आपण विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातल्या बाहेरून वक्ते आपण बोलावलेले आहेत. त्याचा निश्चितपणे फायदा भविष्यकाळामध्ये या परिसराला आणि मराठवाड्याला होईल असं मला वाटतं. हमेशा से ये हमने सुना है कि इतिहास को जानकर आखिर हम क्या करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि इतिहास को समझकर ही हम अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, भविष्य को बेहतर बना सकते हैं. तो इतिहास को समझने के लिए इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है. और जो जितने भी इतिहासकार होते हैं, अगर वो आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही मालूमात अगर फराहम करते हैं, तभी आप आपके भविष्य की संकल्पना या भविष्य को सही बनाने में पुरजोर कोशिश कर सकते हैं. अभी मेरा सर से ये सवाल रहेगा कि सर, जितने भी ये सम्मेलन होते हैं इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है तो लोग जो है तो मतलब बताते हैं, लेकर आते हैं, तो कितने रिसर्च पेपर यहाँ पर जो है तो आने वाले हैं और क्या क्या इससे जो है तो आने वाले मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना फ़ायदा हो सकता है? कल तक तकरीबन 80 रिसर्च पेपर हमारे पास आए हैं. बावजूद 2 दिन में कम से कम ये आंकड़ा 100 तक जाएगा. और इस पूरे रिसर्च एरिया में मराठवाड़ा की फेमिनिज़म हो, मराठवाड़ा जब हैदराबाद मुक्ति संग्राम में महिला विमर्श क्या था, महिलाओं का क्या योगदान था, उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हिसाब से मराठवाड़ा की परिस्थिति कैसी थी, ये सब बाजुओं में से ये संशोधन होगा. ज़्यादातर पॉलिटिकली मराठवाड़ा, पॉलिटिकली हैदराबाद स्टेट, इसके बारे में भी ज़्यादातर रिसर्च पेपर आएंगे और उसका विश्लेषण ये 2 दिन में होगा. और उसके बाद इसका बेनिफिट शायद 100% मराठवाड़ा के लिए, नॉट ओनली मराठवाड़ा बट पूरे हैदराबाद स्टेट में जितने भी ज़िले थे, जितना भी एरिया था, कर्नाटक का कुछ भाग था, तेलंगाना का था, आंध्र प्रदेश का था या महाराष्ट्र का मराठवाड़ा प्रांत था, इसके लिए होगा, ऐसा मुझे लगता है. सर, अब मतलब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जब ऑर्गेनाइज की जा रही है तो इसके लिए जो वेन्यू है वो कहाँ पर है, यानी जो मेहमान आने वाले हैं वो कहाँ पर आएंगे, और जो लोग अपने वीडियो को देखकर जो है तो इस माध्यम से पहुँचेंगे तो उन्हें कहाँ पहुँचना है? ॲक्च्युली इस 2 दिन के संमेलन के लिए आमच्या महाविद्यालयामध्ये निश्चितपणे जागा कमी होती, कारण की हॉल एवढा मोठा उपलब्ध नव्हता. कारण की 150च्या वर पार्टिसिपेंट येणं अपेक्षित आहे. त्याच्यामध्ये मी आत्ताच सांगितलं की 101 रिसर्च पेपर आहेत. काही लोक, काही रिसर्च स्टुडंट आपल्याकडे येणार आहेत जे ही परिषद अटेंड करू इच्छितात. तर त्यामुळं आम्ही आमच्या बाजूलाच कॅम्पसमध्ये असलेला स्वस्तिकचा हॉल आम्ही उपलब्ध करून घेतलेला आहे आणि तिथंच ही 2 दिवसाची परिषद होईल आणि अत्यंत छानपैकी आम्ही नियोजन केलेलं आहे. याचा बेनिफिट होईल. मला असं वाटतं की या सगळ्या संशोधनाचा फायदा मराठवाड्यातल्या शेतीला, मराठवाड्याच्या सिंचनाला, मराठवाड्याच्या शिक्षणासाठी आणि मराठवाड्याच्या इंडस्ट्रीसाठी व्हावा. आणि भविष्यकाळामध्ये 75 वर्ष खरं तर मराठवाड्याला स्वतंत्र होऊन झालेत. मी असं म्हणेन की मराठवाडा कधी स्वतंत्र नव्हताच, तो आत्ताच म्हणजे 48मध्येच तो स्वतंत्र झाला आणि आत्ता आपण 75 वर्ष फक्त आपण स्वातंत्र्यात आहोत. पुढील भविष्यकाळामध्ये या सगळ्या माध्यमातून, या सगळ्या संशोधनातून, या सगळ्या मराठवाड्याच्या प्रगतीसाठी याचा फायदा होईल असं मला वाटतं. आणि याचा एक साधारणतः एक टेंटेटिव्हली एक रिपोर्ट आम्ही सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सरकारला जशी गरज लागेल तसं प्रोव्हाइडही करू असं मी सांगू इच्छितो.
तो जैसा कि आपने सर पहले कहा कि यहाँ पर जो है तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए जगह की कमी हो सकती है, तो आपने इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक प्लान बनाया कि यहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो वेन्यू अगर लोगों को बता दे तो बेहतर होगा कि लोग वहाँ पर पहुँच सकें। यस, हमने ऑनलाइन भी या उनको हमने वो प्लेस के बारे में बताया है। एक्चुअली हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसके माध्यम से हम उनको डे बाय डे जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम उनको बताते हैं, और वो लोकेशन हमने उनको भेज दिया है। अभी मेरे साथ डॉक्टर रवि साध भाई मौजूद है, जो इस सम्मेलन के कार्य मंत्री के तौर पर जो है तो यहाँ पर संगठित है। अभी उनसे मेरा ये सवाल रहेगा सर कि ये जो इतिहास संकलन योजना असल में होती क्या है, इसके बारे में लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो इसके बारे में आप बताइए। नमस्कार। इतिहास संकलन योजना जो है, यह इतिहास के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से कार्य करती है। 1973 में बाबा साहब आप्टे स्मारक समिति की स्थापना से इस संकलन के कार्य का है जो प्रारंभ हो गया था। शुरुआती दौर में भारतीय आर्य सिद्धांत, सरस्वती नदी का उत्खनन, उसके बाद में जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार है उनके इतिहास का खंडन करने के लिए इतिहास संकलन का योजना का कार्य चल रहा था। और महाराष्ट्र में जो है ये कार्य उस ज़माने से शुरू है। बाबा साहब पाटिल सर या चिटनीस सर के ये कार्य करते थे। अभी फ़िलहाल पश्चिम क्षेत्रीय संगठक डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी जी ने इस संगठन को फिर से जो है महाराष्ट्र में पुनर्जीवित किया है, और देवगिरी प्रांत के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर वेंकटेश लाम जी सर और डॉक्टर मुकुंद देवर्षि सर ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। और भारत का इतिहास भारत के दृष्टिकोण से लिखना यह इतिहास संकलन योजना का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इतिहास को सही तरीके से जानना और उसे सही तरीके से लिखना, तभी हम हमारी भविष्य की जो है तो सही कल्पना कर सकते हैं। तो अभी मेरा सवाल ये रहेगा सर कि जैसा कि डॉक्टर वेंकटेश लाम सर ने हमें बताया कि बहुत सारे रिसर्च पेपर यहाँ पर आने वाले हैं, तो जो वैराइटीज़ ऑफ रिसर्च पेपर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके बारे में थोड़ी एक अधिक माहिती हम तक जो है तो पहुँचाइए आप। हमने इस परिषद में जो है वह रिसर्च पेपर मुख्यतः मराठवाड़ा का जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक मराठवाड़े की क्या पृष्ठभूमि है, मराठवाड़ा की सामाजिक राजकीय आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, और मराठवाड़ा के लिए आगे विजन प्लान क्या होना चाहिए, या मराठवाड़ा का आगे जो हमें विकास करना है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि मराठवाड़ा में बहुत सी समस्याएं अभी भी, जैसे मराठवाड़ा स्वतंत्र हुआ था या हैदराबाद स्टेट से बाहर निकलने के वक्त जो समस्याएं थी वो समस्याएं आज भी दिखती है। तो वो समस्याएं दूर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वह एक दिशा देने का जरूर कार्य करेंगी। और ये कार्य करते वक्त हमें मराठवाड़ा के जो तरुण संशोधक है या रिसर्चर है, ये रिसर्चर बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि आगे के काल में या आगे के वक्त में वही इस पूरे क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। और इस हिसाब से हम तकरीबन हमारे पास अभी तक 80 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आ गए हैं, और हमें अंदाज़ा है या हम बता सकते हैं कि कल तक 100 रिसर्च पेपर आएंगे। और वो 100 रिसर्च पेपर मराठवाड़ा के बारे में पूरी जो है वह एक क्या बोलते हैं उसको कि ब्लूप्रिंट का कार्य करेंगे। अभी जाने से पहले आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये अपील करूंगा कि ये जो 2 दिवसीय परिषद यहाँ इंदिरा महाविद्यालय ने आयोजित की है, इस परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर मराठवाड़ा का जो विजन है, मराठवाड़ा के लिए जो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से, यानी खेती की बहुत सी समस्याएं हैं, जल संचयन की जो समस्याएं हैं, या बदलता हुआ पर्यावरणीय दृष्टिकोण जो है वो पर्यावरण की आप देखते हैं कि बारिश उतनी ही है, लेकिन बारिश जो गिरने का दिनों की जो समय है, यानी पहले बारिश 4 महीने तक गिरते रहती थी। अभी आप देख सकते हैं कि वो बारिश मिलीमीटर में आकर हम कहते हैं कि 400 मिलीमीटर तक के दरमियान यहाँ पर बारिश होती है हमारे मराठवाड़ा में। और ये बारिश जो है वो पहले 4 महीने में गिरती थी, वो अभी 15-20 दिन में ही गिरकर ये हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये समस्या है, और औद्योगिकरण की, क्योंकि मराठवाड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गया है, तो ये पूरे इसके लिए एक रोड मैप का काम ये परिषद करने वाली है। और इसके लिए आप सभी सिल्लोड वासियों से और पूरे महाराष्ट्र वासी मराठवाड़ा वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परिषद में आप सम्मिलित होकर इस पूरे विचार मंथन में आपका योगदान दें।
तो अभी मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही अपील रहेगी कि इस सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो पहुँचे और इस सम्मेलन का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। कैमरा पर्सन देवकाते सर के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़, सिल्लोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।